कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गौरी गणेश भगवान की जय। ये आज मैं जहाँ इस बार आया हूँ, ये जो जगह है ये माता पार्वती जी के जन्मस्थली से प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है जे&के जम्मू एंड कश्मीर के हिमालय की वादियों की गोद में जो मानतलाई के नाम से प्रसिद्ध है, यह सुप्रसिद्ध जगह श्री पार्वती मैया, जिनको गौरजा माता भी कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। और कहा जाता है कि इसी जन्मस्थली पर माता और आदिदेव भोलेनाथ का मृत्युंजय भगवान के साथ 7 फेरे जो शादी का विवाह बंधन हुआ था वो इसी स्थान पर बांधा गया था। मैं इसी जगह पर माता से यही विनती करता हूँ कि हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, आप इस संसार को अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर यूं ही सदा हमेशा कृपा बनाए रखें और आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी आप अपनी कृपा बनाएं, ताकि वो आपकी भक्ति पर संलग्न होकर के भगवान का आशीर्वाद और आपकी ममता भरी छाया प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ मैं आपको यही विनती करता हूं कि माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माँ गौरजा मैया की, क्योंकि स्त्रियों के लिए जो गौरी माता की पूजा कही गई है वो सिर्फ एक ही मैया की पूजा कही गई है, जिसका विधान सिर्फ गौरी मैया का पूजन का ही है। स्त्रियों की पूजा का जो विधान कहा जाता है वो सिर्फ गौरी मैया का विधान है। करवा चौथ के व्रत में भी गौरजा मैया की आरती पूजा करती हैं औरतें। तो यही आशा के साथ मैं आपको भगवान का, ये मंदिर है भगवान का, अर्पणेश्वर महादेव मंदिर है ये भगवान का। ये जो आप पानी से भरा हुआ कुंड देख रहे हैं, इस कुंड में कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी कुंड में माँ भगवती जगदम्बा गौरी का और मृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था, जो आज कल यहाँ के गांव निवासी लोग यहाँ के इसको कुंड बना दिया गया, जिसमें लोग आकर यहाँ पर स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के बाद यहाँ पर फिर आते हैं और फिर इसमें स्नान करने के बाद अपने शरीर की थकावट, अपने शरीर का रोग जितना भी वो सब दूर करते हैं। इसी को मानतलाई कहा जाता है, माँ पार्वती का जन्मस्थली इसको बोला जाता है। और आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे हिमालय की वादियाँ, जो हिमालय राज हैं, उनकी वादियाँ मनोहर छटा बिखेरती हुई ये मनोहर वादियाँ भगवान की।
इसी आशा के साथ मैं आपसे इस ब्लॉग में विदा लेता हूँ। आगे आशा करता हूँ मैं आपको और अच्छी अच्छी भगवान की पौराणिक जगहों के बारे में आपको विचलित करा सकूँ। बोल शंकर भगवान की जय।